ये सब सेवा आपने की, लेकिन आपने सूरत की सेवा की जिसके लिए मानव शरीर मिला। सूरत माने जीवात्मा की सेवा, यानी नाम की कमाई। ये किया आपने? नहीं किया। तो काम तो ये करना था। इसलिए कहा तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा और चौथी सूरत की सेवा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सूरत की सेवा के लिए ही ये सारी सेवाओं का अभ्यास कराया जाता है। कि इन अभ्यासों से जब कर्म कर्जा उतर जाएगा तब आपकी सूरत की सेवा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि जिंदगी में वो भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो कितना बड़ा प्रयास जो कभी किसी ने नहीं किया। तुमको कर्मों से रिहाई छुट्टी दिलाने का काम किसी ने यहाँ किया ही नहीं। ऐसा मालूम देता किसी के पास युक्ति थी नहीं, तभी तो नहीं किया, या उनको अधिकार नहीं होगा करने का। कोई ना कोई बात तो जरूर है कि इतने आए और किसी ने नहीं किया, कारण क्या? और सबको हम अच्छा मानते थे, भाई ये भी अच्छे ऋषि, अच्छे मुनि, अच्छे हैं, त्यागी और तपस्वी, ये ब्रह्मचारी है, सब ये अवतारी शक्तियां सब अच्छी है। लेकिन अच्छी सच्ची थी तो अच्छे सच्चे काम में क्यों नहीं लगाया? और अच्छा सच्चा काम हमारी जीवात्मा का क्यों नहीं कराया? और सही अच्छे सच्चे देश जीवात्मा को क्यों नहीं पहुंचाया? इसका मतलब या तो इनके पास युक्ति नहीं थी या इनको ये काम करने का अधिकार नहीं था। धीरे धीरे सत्संग वचनों से सब समझ में आने लगेगा। आप सत्संग में पड़े रहो, धीरे धीरे सब समझ में। यहाँ तीनों काम आप इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर आपके तीनों काम हो रहे हैं। आप सुबह आपने भजन किया, अब आपको सत्संग मिला, अभी आपको सेवा मिल जाएगी। ये तीनों काम यहाँ पर, और यही तीनों हमारे आधार हैं। और ये काम आप दुनिया में कहीं नहीं कर सकते, ये तीनों काम कहीं नहीं कर सकते। और बगैर सत्संग और सेवा के भजन हो नहीं सकता। और सेवा, वो भी परमार्थी सेवा के बाद भजन का भाव बनता है। अंदर में प्रेरणा होती, फिर बेचैनी तड़प पैदा हो जाती। नहीं नहीं, हमारा समय सब निकल गया, जो बचा है अब हम अपना समय उसी में लगाएंगे, अब किसी में नहीं लगाएंगे और नाम में लगाएंगे। कितनी जल्दी नाम की कमाई कर ले, हमारा काम हो जाए। भाई आपने दाम की कमाई करके पूरी जवानी गंवा दी, लेकिन दाम की कमाई आप लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं है। यही सच्चा उसका परिचय है कि तुम्हारी नहीं है। और हम आज तक इसे यही नहीं समझ पाए कि हमारी नहीं है। अपना अपना कह के हम इसी को इकट्ठा करने में पड़े। जब समय निकल गया, सारा इकट्ठा करने में चला गया और उसको छीन लिया कर, नहीं तुम नंगे आए थे नंगे जाओगे। ये तो मैंने प्रयोग के लिए आपको दिया, वो भी सदुपयोग के लिए। और या समझो मैंने ये व्यवस्था, ये कर्मों की जाल मैं आपको फंसाने के लिए बनाई थी। मेरा उद्देश्य फंसाने का था और तुमने समझा ये हमारा है, हमको इसी में रहना है, इसी के अनुसार चलना है, और वो तुम्हारे काम आया है। जब समय निकल गया, कहते कि मन पछते ही हो अवसर बीते। ऐ मन, तू अंत में पश्चाताप करेगा जब सारा वक्त समय ये निकल जाएगा, क्योंकि सारा समय हमने गंवा दिया और आज भी गंवा रहे हैं। यही कौन कम है जो तुम्हें परमार्थी सेवा मिल रही। इतना तो काम तुम्हारा हो ही रहा। चलो मन कोई काम करने को नहीं तैयार है, जबरदस्ती ही सही, लेकिन आपको परमार्थी सेवा में लगा दिया। इसी से कर्म उतरते और कोई सेवा से कर्म नहीं उतरते। हाँ, जो हमने आपने जगह जगह सेवा की, लेकिन तुम्हारे सेवा करने से थोड़ी कर्म उतर जाए। सेवा कराने का जानकार होना चाहिए कि सेवा से कौन से कर्म उतरते हैं। कहा तन की सेवा से तन के किए हुए कर्म उतरते हैं, मन की सेवा से मन के द्वारा किए हुए कर्म यानी सफा होते हैं, और धन की सेवा से और धन के कर्म उतरते हैं। और कहा अन्न की सेवा से अन्न खा के जो भी अच्छा बुरा हो गया वो उतरता है। ये देखो सब इसमें शामिल है, परमार्थी सेवा में सब शामिल, सारी सेवाएं। इसलिए परमार्थी सेवा को मूल आधार बनाया गया कि तुम्हारे जीवन का मूल आधार परमार्थी सेवा। इसी सेवा से तुम सारे कर्मों की अदायगी कर दोगे और तुमको भी एहसास नहीं हो रहा
क्योंकि एहसास तो वो कराएगा जिसने आदेश दिया, हुक्म दिया आपको। उनको मालूम है कि सेवा से कौन सा कर्म निकल जाएगा। अब जैसे इस समय आप खाद ला रहे हैं, कितनी बदबू गंदगी इसमें, लेकिन इससे ज्यादा बदबू गंदगी वाले कर्म आपने किए, उनकी अदायगी करें, उनकी अदायगी हो रही। ये सब समझने का विषय, जिस दिन समझ में आ जाएगा उसी दिन लग जाओगे, फिर तुमको गंदगी बदबू नहीं दिखाई देगी। जैसे धोबी को जब कर्म समझ में आ जाता, कितना भी गंदा कपड़ा हो वो परहेज नहीं करता। क्यों? गंदगी उसकी मसूरी है। जो गंदगी आपने नहीं साफ कर पाई या कहीं से साफ नहीं हुई, अगर जो साफ कर दे उसका नाम हो जाता कि भाई बहुत अच्छा है, साफ गंदगी करा, लेकिन उपमा अच्छे की मिल रही। क्यों? वो गंदगी और कोई साफ नहीं कर सकता था, इतना वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए तो शरीर की गंदगी तो आपने साबुन लगा दिया, पानी डाल दिया, खत्म हो गया, लेकिन मन की गंदगी कैसे साफ करो? गंदगी तो वही अड़चन डाल रही, मन की गंदगी। तभी तो महापुरुषों ने लिख के बताया, योग अग्नि तब प्रकट कर, कर्म सुबह शुभ जारी, और बुद्धि सिरावे ज्ञान ग्रहत, ममता मल जल जाए। सारी गंदगी ममता मुंह की सब जल के राख हो जाएगी अगर नाम की चिंगारी मिल जाए, और नाम योग की साधना। अभी अब आपने तो भोगों की साधना किया, साधना माने पकड़ना होता, भोगों को आपने पकड़ा, जीवन का आधार बनाया, तो जीवन समाप्त हो गया, कुछ नहीं मिला। तो कहा जरा योग नाम योग साधना पकड़ कर देख ले, अगर उससे तेरा काम बन जाए तो इससे सरल और क्या है। और बनना नहीं होता तो पकड़ाते, वो तो जानकारी उनको जो पकड़ाते, जो नामदान देते, उनको मालूम है कि इसकी मतलब है, इसका लाभ क्या है, इससे कौन सा लाभ मिलेगा, और कहाँ कितने बंधन टूटेंगे छूटेंगे, उसका पता होगा, तभी तो देते आपको। वहां तक उनकी बुद्धि जाई नहीं। वो पहले कह दिया गया था कि परिवर्तन मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न विश्वासी कर सकता। ऐसा अद्वितीय विलक्षण परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा, ऐसे नहीं। और वो सब माहौल बन गया, वातावरण वही बनता चला। महापुरुष बराबर आपको इशारा कर रहे हैं, और मतलब यानी तुम्हारी उधर तरफ दृष्टि नहीं जा रही, मन बुद्धि चित्त तो उधर लगाए पड़े हो। तो कहा कि ऊधो मन नहीं 10-20, कहा भाई 10-20 मन नहीं, एक है, एक गया वो श्याम सन, एक तो कृष्ण के साथ चला गया। जब उद्धव जी ज्ञान का उपदेश देने के लिए गोपिकाओं के पास गए, जब ज्ञान की पोटली खोली तो गोपिकाएं कहते, अरे उद्धव जी, उद्धव मन नहीं 10-20, एक तो गयो श्याम सन कुआरा रईस, एक था तो मैंने श्याम को दे दिया, अब मेरे पास तो कोई दूसरा तो है नहीं, तो तुमको दे दे या तुम्हारे में लगा दे। कितना स्पष्ट उत्तर था, सारा ज्ञान फेल हो गया। तो इसीलिए अगर हमने आपने अपने तन मन को अपने सदगुरु स्वामी को अर्पण कर दिया है, तो फिर बाकी क्या रहेगा? कौन सा तुम्हारे पर दोष लगेगा? कौन से पाप कर्म तुम्हारे पर बाकी रह जाएंगे? जब आपने सौंप दिया कि अब इसको धोइए, माजिए, हमारे बस की बात नहीं। जो धोने माजने आया है वो तो भाई मानेगा। अब माजने में तो कुछ न कुछ तो कसौटी होती है। कहा बच्चा कितने जन्मों का लाते बैठे हो, और एक जन्म में पार होना चाहते हो तो कुछ महंगा पड़ेगा। ये महंगाई है जो कचूमर निकल रहा, कितना महंगा पड़ रहा। अभी क्या कहते हैं, सब जान बचाना होगा हमारी, राजा मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा हमारी। ये छोड़ सब मैदान भागेंगे, अपने अपने घरों में दुबकेंगे, छिप जाएंगे। लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। वो तो तुमको सारे जन्मों के कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, ऐसे तुम यहां से जा ही नहीं सकते। वो तो वहां खड़ा है, फट से तलाशी लेगा, पूछेगा भाई तुम्हारा ये कर्म बाकी रह गया,
तुमने शरीर से ये किया था, ये किया था, मन से ये किया, तन से ये किया, धन से ये किया, अन्न खाकर आपने ये किया, सारे कर्मों का लेखा जोखा जब हिसाब मांगेगा तो उस समय तुम क्या करो, क्या कर सकते? धर्मराज दरबार में सबका जारा ले, घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो, तो धर्मराज भी क्या करेगा जब सारे कर्म कर्जे को परमार्थी सेवा में लगाकर यहीं पर उतार दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा तुम्हारा? वो भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। देखो, सबसे रिहाई छुट्टी दिलाने का पूरा अभियान है और आप अभियान को समझ नहीं पाते। जय गुरुदेव।